एक रहस्यमय शहर, सदियों पुरानी मम्मी का श्राप और एक भूली हुई दास्तान जो आज भी रहस्य और डर का बवंडर लिए हुए है। यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर आपको अपनी धड़कनें तेज होती महसूस होंगी। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत और खौफनाक यात्रा के लिए? यह कहानी है 1940 के समय की, जब भारत में आजादी के आंदोलन चल रहे थे। लेकिन उस सब से दूर राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक छोटे से गांव के लोग एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना का सामना कर रहे थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भयानक हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में माना जाता था कि उसमें सदियों पुरानी मिस्र की एक मम्मी का शव रखा हुआ था, जो किसी ने दशकों पहले चोरी करके यहां लाकर छिपा दिया था। गांव वालों ने कई बार उस हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं। कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं, मानो कोई दर्द से तड़प रहा हो। गांव वालों का मानना था कि उस मम्मी पर श्राप है और जो भी उसके करीब जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। एक दिन उसी गांव का एक युवा लड़का रघु, जो पुरातत्व का शौकीन था, उसने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। रघु ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए हवेली में जाकर उस मम्मी को देखने का ठान लिया। दोस्तों ने उसे मना किया, पर उसके साहस ने उसे वह सब कुछ नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। रात का समय था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवेली में सन्नाटा पसरा था। रघु धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसकी हर एक कदम के साथ हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में अजीब आवाजें लेकर आ रहा था। अंदर घुसते ही उसे मम्मी का ताबूत दिखाई दिया। रघु ने उसे उत्सुकता से छूने की कोशिश की। तभी एक जोर का धमाका हुआ और उसे लगा कि हवेली की दीवारें हिलने लगी हैं। अचानक मम्मी की आंखें खुल गईं। वो एक ऐसी दृष्टि थी जिसे देखकर रघु की रूह कांप उठी। मम्मी की आंखों में क्रोध और दर्द की झलक थी, मानो वो सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी। मम्मी का चेहरा धीरे धीरे रघु की तरफ घूमने लगा और उसकी सूखी और हड्डियों से लिपटी उंगलियां उठकर उसकी ओर इशारा करने लगीं। रघु का शरीर ठंडा पड़ गया और वो समझ गया कि वो किसी भयानक श्राप का सामना कर रहा है। मम्मी ने रघु से धीमे धीमे आवाज में बोलना शुरू किया। तूने मुझे क्यों जगाया? मैं उस राज की रखवाली कर रही थी जिसे किसी इंसान को नहीं जानना चाहिए। रघु कांपते हुए बोला। कौन हो तुम? मम्मी ने कहा, मैं एक मिस्री रानी थी जिसे उसके ही पति ने धोखा देकर यहां कैद कर दिया था। मैंने उसे श्राप दिया था कि जो भी मेरे शव को छेड़ेगा उसका अंत दर्दनाक होगा। रघु ने समझने की कोशिश की, लेकिन मम्मी की नजरों से ऐसा लगा मानो उसके शरीर में से उसकी आत्मा खींची जा रही हो। अचानक हवेली के चारों ओर से हड्डियों की खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगीं। वहां पर और भी मम्मियां जागने लगीं, जो सदियों से यहां कैद थीं। उन सब की आंखों में भी वही श्राप झलक रहा था। रघु चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मम्मी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तू इस श्रापित जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। रघु ने एक आखिरी चीख मारी और फिर हवेली में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। अगले दिन गांव वालों ने रघु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हवेली के पास उसकी चप्पलें पड़ी हुई मिली और उसके दोस्तों ने सुना कि रात को हवेली से किसी की चीखों की आवाजें आ रही थीं। वो समझ गए कि रघु उस श्राप का शिकार हो चुका है। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि रघु की आत्मा अब भी हवेली में कैद है और हर रात उसे मदद के लिए पुकारते हुए सुना जा सकता है। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाना बंद कर दिया। आज भी कहते हैं, जब चांदनी रात होती है, हवेली से किसी की आवाजें गूंजती हैं, मानो कोई अपनी सजा काट रहा हो। यह थी उस मम्मी की खौफनाक कहानी, जिसका श्राप आज भी हवेली के चारों ओर बसा हुआ है। अगर आपके पास हिम्मत हो तो कभी उस हवेली में जाकर देख सकते हैं, पर याद रखें, वहां से लौटना शायद मुमकिन न हो। क्या आप ऐसे और डरावनी कहानियां सुनना चाहेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।